डुअर्स इलाके के बानाहाट थाना क्षेत्र के लखीपाड़ा चाय बागान स्थित सांसद जॉन बरला के निवास स्थान पर आज एक साधारण कार्यक्रम के दौरान पूरे डुअर्स इलाके के ब्लॉक और जिला स्तरीय नेताओं का एक सभा बुलाई गई थी। इस सभा के दौरान हाल ही में तृणमूल कांग्रेस को छोड़ शुभेंदु अधिकारी के साथ भाजपा में शामिल हुए नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुखराम मुंडा का सांसद जॉन बरला द्वारा सभी भाजपा के पदाधिकारियों से परिचय करवाया गया, जहां सुखराम मुंडा का सांसद सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसी प्रकार से बानाहाट शहर स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में भी सुखराम मुंडा का भव्य स्वागत किया गया एवं सुखराम मुंडा के भाजपा पार्टी कार्यालय में पहली बार आगमन के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी गई। आज के सभा के दौरान जलपाईगुड़ी एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुरन उरांव, श्रमिक नेता जयराज विश्वकर्मा, भाजपा नेता संतोष प्रसाद, जलपाईगुड़ी जिला भाजपा कमेटी के अध्यक्ष पुनीता उरांव लकड़ा, भाजपा नेत्री अनुपमा सोनार विश्वास एवं अंकिता दास, दीपक नंदी, संतोष हाथी, विलियम विंस, संजय चौधरी, जगदीश छेत्री मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखते रहिए NEI डुअर्स न्यूज और यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुब्रता स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुब्रा मुंडा स्वागतम स्वागतम स्वागतम, हमारे MLA साहब स्वागतम स्वागतम स्वागतम, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये 2007 मिलके आंदोलन किए थे और 2010 के बाद हम लोग बिछड़ गए थे। फिर से आज 2021 में फिर से हम लोग मिले हैं, 10 साल बाद मिले हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक साथ हम लोग काम किए थे और हम लोग का आंदोलन में बहुत कुछ हम लोग को मिला क्योंकि काफ़ी आंदोलन किए थे हम दोनों मिलके। वो चाय बागान देखते थे और मैं आदिवासी समाज देखता था। आज देखा गया कि आपके निवास स्थान पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कितने उत्साहित है इससे और कितना लाभ मिलेगा? इससे पहले भी 2019 में भी काफ़ी दिन से हम लोग का ऐसे बात नहीं है कि हम लोग का संपर्क नहीं था, संपर्क था और एक साथ काम भी किया है और मुझे खुशी हो रही है जो आज फिर से हमारा भाई सुखरा एक साथ मिलके बीते दिन काम किया था और फिर से दोबारा मौका मिला है और आने वाला दिन 2021 को मजबूत करने के लिए हम लोग काम करेंगे और मुझे स्वागत है सुखरा जी को जो बीते दिन हम लोग एक साथ काम कर रहे थे और बीच में हम लोग का 2016 के बाद थोड़ा इधर उधर हो गया था। फिर से देखा जिस प्रकार से राज्य हमारे दीदी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, काम करने नहीं दे रही है किसी मंत्री को ना MLA को, इसीलिए देखते हुए देखा कि अगर भाजपा में जाएंगे तो कुछ जनता का सेवा कर पाएंगे और सरकार होते जनता का सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए फिर देख रहे हैं कि मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारे अमित शाह जी जिस प्रकार से, दिलीप घोष जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आने वाला दिन हम लोग सरकार करेंगे तो जनता को बहुत कुछ हम दे पाएंगे। बहुत सारा योजना सब नहीं दे रहे हैं राज्य सरकार, इसीलिए देख रहे हैं जी भी देखे कि नहीं अगर हम 2007 से एक साथ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद में भी काम किए थे। आप दोनों का काफ़ी सहयोग रहा है। देखिए हमारे दो भाई का आंदोलन काफ़ी दिन स्टार्टिंग से हुआ है और हम लोग का परिचय मिला ही विकास परिषद से। दोनों भाई को परिचय मिला है तो विकास परिषद से ही मिला था और हम लोग जो विकास परिषद का आंदोलन करने के बाद में जो चीज़ हम लोग दे पाया, वामफ्रंट से भी लड़ाई किए, उसके बाद हम TMC से भी लड़ाई किए। लड़ाई करने के बाद में आज हम बहुत कुछ दे पाए हैं और आने वाला दिन भी हम दो भाई मिल के हम लोग इस क्षेत्र में केवल नागराकाटा में नहीं, ये पूरा डुअर्स तराई में जिस प्रकार से 2007 से काम किए थे और कल के दिन में भी हम लोग, मेरा बोले राइट हैंड बोलने से सुखरा ही था और सुखरा मुंडा आज मेरा राइट में ही बैठा हुआ तो फिर से हम लोग मिल के काम करेंगे, इस क्षेत्र को डेवलपमेंट करेंगे, ज़रूर श्रमिक के लिए काम करेंगे और क्षेत्र में जितना भी लोग है सबको जोड़ के आने वाला दिन और जितना सारा योजना है केंद्र सरकार को है तो वो सारा योजना घर घर तक पहुंचाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कितने उत्साहित है आप लोग और क्या आश्वस्त हैं कि सरकार बनेगी? हम लोग जिस प्रकार से 2019 में हम लोग
लीड लिए थे उससे भी ज़्यादा हम लोग इस बार 70 से 75 हज़ार हम लोग लीड लेके हम लोग यहाँ का एमएलए हम लोग जीतेंगे, ये हमको विश्वास है। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुख के समय, कष्ट के समय में जिस प्रकार से हमारे पास खड़े हुए हैं, तो जनता उन्हीं के साथ में है। शुक्ला जी, आप विगत 2016 से तृणमूल कांग्रेस के एक एमएलए के रूप में काम कर रहे थे। संगठन में काफ़ी स्थिति आपकी अच्छी थी। फिर आपने क्या ऐसा सोचा जो आप भाजपा में ज्वाइन किए, और कितने उत्साहित है और कितना आपको यहाँ से सहयोग मिला? देखिए, मैं तो विधायक बना तृणमूल कांग्रेस से। विधायक बनने के बाद से ही नेताओं का जो एटीट्यूड था हमारे प्रति, जो एक ईमानदार व्यक्ति को किस तरह से साइड किया जाए, ये सीखने की बात है टीएमसी में जाकर। वहाँ पे ईमानदार लोगों का बात, पब्लिक के बातों को वहाँ पर इंटरटेन नहीं किया जाता है। वहाँ पे किया जाता है तो जो वायलिंग करता है लोगों का काम, पब्लिक का नहीं करके नेताओं का घर में बैठ के उनके पास में बैठकर उनको तेल मालिश वायलिंग जो करते हैं उनकी बात सुनी जाती है। मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक जब किसी बात को बोलता हूं तो उनको वो लोग नज़रअंदाज कर देते थे, जिसकी वजह से हमारे इलाका में, पूरे कंस्टिट्यूंसी में, आपको बानाहाट चमरती से लेकर आपका समसिंग तक कई के ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैंने दिया है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जैसे समसिंग में एक श्मशान घाट बनना था, वो नहीं बना। इसके लिए समसिंग के लोग काफ़ी खफा है, हमारे ऊपर भी खफा है कि एमएलए साहब को बोला था, अभी तक हुआ नहीं। वो ऑलरेडी दे चुका था, सेंक्शन हो गया था, एजेंसी ने नहीं बनाया, तो इनके ऊपर में कार्रवाई करने का जिम्मेवारी गवर्नमेंट का था, नहीं किया। एक अनुसूचित जनजाति से आप आते हैं, एक आदिवासी नेता है। चाय बागान क्षेत्रों को लेकर आपकी तृणमूल कांग्रेस सरकार में जब तक आप थे तब तक किसी प्रकार की काम नहीं हुआ। सेकेंडरी मुद्दा है, काम तो कुछ आंशिक रूप में हुआ है। देखिए, काम खाली करने से नहीं होता है। मनुष्य यही नहीं कि आदमी खाने पीने, घर, कपड़ा इतना ही नहीं चाहिए। आदमी को जीने के लिए उसके सम्मान की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ रेस्पेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टीएमसी में कतई नहीं मिलेगा आपको। एक आदमी यदि आत्मसम्मान के साथ नहीं जी पाएगा तो इज्जत के साथ सर उठा के पब्लिक के पास में जा नहीं पा रहा है। मैं पब्लिक को बोल के आया हूँ, यहाँ पे कल लगेगा, वो कल मैं नहीं लगाया तो वहाँ उसके पास में मैं बात करने भी नहीं जा पा रहा हूँ, उससे मैं नज़र मिला नहीं पा रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो घटना है, इसके बाद आपको किसी नेताओं से मिलना है तो अभी तो टीएमसी पार्टी नहीं रह गया, ये प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, उनका भतीजा और पीसी का। अगर हम लॉकडाउन के पीरियड में जोंदा को जिस प्रकार से मैंने अटैक किया गया, उनको अटका दिया गया, काम करने नहीं दिया, सोशल कार्यों से उनको वंचित किया गया है। यदि वो चाहते तो हमसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग पब्लिक सेवा बहुत कर सकते थे, मैंने चेष्टा भी किया, किंतु मुझे एक पॉलिटिकल बाग था जिसकी वजह से उनसे मैं बात भी करता तो मेरा फ़ोन टैप हुआ करता था। तो इस प्रकार का जो मनोवृत्ति लेके एक संसद, एक एमएलए, एक जिला परिषद मेंबर या पंचायत मेंबर जब वो इलेक्टेड होते हैं तो सभी का होते हैं, किसी एक दल का नहीं होता है। अच्छा शुक्ला जी, क्या भाजपा और अन्य दलों के जो नेता हैं उन लोगों के ऊपर दबाव आपके ऊपर आता था क्या कि उन लोगों को रोका जाए काम से? ऊपर लेवल से कोई दबाव आता था जब तृणमूल कांग्रेस के आप विधायक थे? देखिए, ऐसा दबाव तो काफ़ी आता था कि ये काम नहीं होना चाहिए, उनको नहीं आना देना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का तो दबाव हमारे ऊपर में इनडायरेक्टली आता था, किंतु प्रशासन के पास में कैसा इन लोगों का इंस्ट्रक्शन था समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्रशासन तो सभी का होता है, किंतु यहाँ का प्रशासन भी वन साइड होकर काम किया है, आपका नज़र में है ही। तो कितने उत्साहित है आप भाजपा में? बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि ये सुसंगठित एक पार्टी है जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पे संस्कार है, सीनियर जूनियर का लिहाज रखा जाता है, सभी का सेंटीमेंट और उनका इंस्पिरेशन के ऊपर में ध्यान दिया जाता है। इस बार क्या आप विधायक के चुनाव लड़ेंगे? ये कंडीशन में मैं नहीं आया हूँ, और ये बात किसको टिकट मिलेगा,
ये टीएमसी पार्टी में होता है कि वो चाय का दुकान में भी बोल देता है कि मुझको टिकट मिल रहा है, फलना को टिकट मिल रहा है, या किसी जनसभा में भी बोल देता है लोग कि यहाँ पे अमुक को टिकट दिया जाएगा बोल के। किंतु भाजपा में एक डिसिप्लिन पार्टी है, इनका निर्णय हमारे जो सर्वश्रेष्ठ जो नेतृत्व हैं वही करेंगे, और उनको मानना हम सबों का फर्ज है। कितने विधानसभा सीट इस बार आप लोग जीत रहे हैं पश्चिम बंगाल? देखिए 200 प्लस होंगे, और 26 रुपये बढ़ा के 202 फिगर टीएमसी ने ऑलरेडी भाजपा को दे चुका है। 26 रुपये जो चाय श्रमिकों का जो बढ़ा, हाँ 202 रुपये हुआ, ये भाजपा का विधानसभा सीट का फिगर उन्होंने दिया है। हाँ। आपका कहना ये है? है। अच्छा, ये 26 रुपये जो बढ़ा, ये क्या चुनावी मुद्दा है? ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा है, क्योंकि ये 3 साल पहले, 3 साल पहले बढ़नी चाहिए, जो कि हमारे ट्रेडिशन एक्ट के अनुसार जो 3 साल का जो इंक्रीमेंट होता था वो तो बंद है। ये इनको अभी अक्ल आया 2021 का चुनाव से पहले कि अभी बढ़ाना चाहिए बोल के। ये इलॉजिकली है, इलीगली है, जबकि कोई भी ओजेज होता है, नेगोशिएशन होता है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा होता है। यहाँ पे सरकार ने अपनी तरफ से उसे घोषणा किया है। इसमें अच्छा, इसके आड़ में कहीं जो मिनिमम वेजेस का आप लोगों का जो डिमांड रहा है श्रमिक संगठनों का, वो कहीं दब तो नहीं गया? देखिए, तो दब गया है, इनको दबाने का चेष्टा किया गया है। सरकार के पास में ये क्षमता नहीं है कि वो मिनिमम वेजेस घोषणा कर दे विदाउट कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे एक्ट हैं वेजेस के लेके, इंडस्ट्री को लेके, प्लांटेशन को लेकर, तो इन सभी को, चाय बागान तो कोई पान का दुकान नहीं है या मोदी दुकान नहीं है कि वहाँ पे मैं कुछ बोल दूँ और कुछ हो जाए। ये एक आइन के मुताबिक चलता है। अगर इसको चलाने के लिए अगर हमें कुछ करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो सरना कोड को लेकर बहुत सारे आंदोलन हो रहा है, बहुत सारा रैली निकल रहा है, ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सरना कोड, धर्म कोड नहीं दे सकती है। ये संवैधानिक पार्ट है, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको संविधान ही दे सकता है। सादरी भाषा की जो मांग की जा रही है, हाँ। उस संबंध में आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, सादरी भाषा यदि मिल जाता है, मिल जाएगा, मिलना भी चाहिए, तो ये सभी के लिए अच्छा होगा। आपका आगे इसका यदि शुरुआत, इनका जो इनिशिएटिव है, यदि एमपी साहब लेंगे तो बहुत जल्दी हो सकता है। चलिए, आपको बधाई हो, भाजपा में वापस आप आए हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमारी एनआई द्वास न्यूज़ की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। खुशी की बात है, आज हम लोग एक साथ में जोंदा के साथ में फिर मिले हैं। करीबन 8 साल हुआ आज जोंदा के पास में मैं आया हूँ घर में। ऐसे तो मैं आता था, रास्ते में मुलाकात होती थी, किंतु घर में करीबन 7 से 8 साल बाद उनसे मिले हैं, उनके परिवार जनों से भी। और आज जिस टाइप से हम लोग 2007 से लेकर 2012 तक जिस टाइप से हम लोग आंदोलन किए हैं, लोगों के लिए काम के विषय में, डेवलपमेंट के विषय में, एजुकेशन के विषय में, आने वाला दिन में इसको अभी हम लोग और अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि हमारे पास में एमपी साहब जोंदा हैं ही, साथ में मैं एमएलए हूँ अभी कुछ दिन के लिए। तो आगामी दिन हमारे चाय बागानों के लिए और इस इलाका जिस चीज़ों से डिप्राइव है, उन सभी मुद्दों पर काम करना है हम सबों को। और हमें खुशी है कि जोंदा के साथ में हम लोग फिर मिलकर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी समर्थक हैं वो आएंगे। अच्छा सुब्रा जी, आने वाले विधानसभा 2021 चुनाव में क्या डबल इंजन की सरकार होगी? पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी आपकी? इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकार तो ऑलरेडी बन गई है, अभी टीएमसी की केवल बोर्ड है, उनको हटाना केवल। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीते रहिए फीजी एक्वा। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।